हेलो एवरीवन। आज की सेशन में आईचा टीवीएम का जो एमएससी के लिए नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में देखेंगे और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे और एग्जाम का पैटर्न क्या है वो भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे। आईचा टीवीएम का जो नोटिफिकेशन देखिए 2 ईयर जो एमएससी प्रोग्राम का, इसमें जो है कि आईआईटी जैम या जेस्ट का कोई भी रैंक आपको नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। रैंक जो भी हो या आप क्वालिफाइड नहीं किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो है कि इसमें जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है 2 इयर्स और जो है ये जो प्रोसीड्यूर है इसका वो है कि एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद जो है कि इंटरव्यू होगा और एक जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो वेबसाइट है आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एप्लीकेशन फी जो है जनरल कैंडिडेट के लिए या ओबीसी के लिए 1000 एंड जो है कि 500 जो है कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए या जो है कि सीजीपीए 6.5 आउट ऑफ 10 आपको मिनिमम रहने चाहिए और जो है कि 5.5 एससी एसटी कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है यहाँ पे कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और टेस्ट का जो डेट है 18 मई 2024। उसके बाद इंटरव्यू होगा सब टॉपिक के लिए जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और इंटरव्यू का जो डेट है 10 से लेके 20 जून में के अंदर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो होता है वो भी ऑनलाइन मोड में होता है। नंबर ऑफ सीट जो है सब टॉपिक सब सब्जेक्ट है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ सबके लिए सेम नंबर ऑफ सीट है जो है कि 22। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है कि 22। और इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है कि 1 मई ऑफ 2024। ऑनलाइन जो स्क्रीन टेस्ट होगा, एग्जाम जो होगा 18 मई को और एग्जामिनेशन शेड्यूल देखिए यहाँ पे हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स जो है कि वेरिफिकेशन करने के लिए 1:30 PM से लेके 2 PM तक वेरिफिकेशन होगा आपका और जो एग्जाम का टाइम है 2 से लेके 4 PM, दैट मीन्स एग्जाम जो टाइम है 2 आवर्स और इंटरव्यू जो है कि डेट 10 से लेके 20 जून के अंदर होगा। दैट मीन्स एग्जाम का जो टाइम है 2 आवर्स बट आपको आधा घंटा पहले वेरिफिकेशन करना होगा। देखते ही कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कि 2023 में पूछा गया था। एग्जाम का टाइम जो है कि 2 आवर्स, एग्जाम मोड जो है कि ऑनलाइन और एक चीज जो है यहाँ पे दोनों पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्ट ए एंड जो है कि पार्ट बी। तो पिछले बार जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए में पूछा गया था 20, पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन के लिए जो मार्क था 1 पार्ट ए में और पार्ट बी में जो इस क्वेश्चन के लिए मार्क था 2। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ए रोटेशन मैट्रिक्स इन डायमेंशन ऐसा एक गिवन है कि r इक्वल टू इतना, बोला गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द एंगल ऑफ रोटेशन एंड क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन जो है कि ये जो मैट्रिक्स है इस पे जो आपको देख के लग रहा है एक्चुअली इसका जो रोटेशन है y एक्सिस के अलोंग, तो क्या होता है ऐसे कॉन्फिगरेशन आता है कि r इक्वल टू ए वाला रिजल्ट। तो इसमें जस्ट आपको जो है कि कंपेयर करना है। तो देखिए ये वाला जो साइन थीटा आ रहा है दैट इज इक्वल टू हाफ है, दैट मींस थीटा का जो वैल्यू है π/6 और n कैप जो है कि 0 1 1 0 1 0, दैट मींस ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। बस आपको कंपेयर करना था कौन से एक्सिस में रोटेशन हो रहा है, तो यही से रिजल्ट आ रहा है। एक रोटेशन मैट्रिक्स से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, मतलब 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इन द फॉलोइंग फिगर एक ऐसा एक सर्किट डायग्राम गिवन था और उसमें पूछा गया था आउटपुट का रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए ये जो आ रहा है ये जो है कि एक नॉट गेट दैट मींस एक्चुअली ए बार और यहाँ पे जो आ रहा है कि बी बार, तो ये जो है कि एंड गेट दैट मींस एक्चुअली यहाँ से मिल रहा है कि ए बार बी और यहाँ से मिल रहा है
ए ऑफ बी बार, और ये जो है एक और गेट। तो फिर क्या हो रहा है कि y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि ये रिजल्ट आ रहा है, और जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन था ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स इसलिए ऑप्शन जो है कि बी करेक्ट है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन becomes half of its mass and the charge becomes double while the hydrogen atoms remains neutral. What would be the new ground state energy? तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -13.6 अंडर n स्क्वायर ऑफ eV। जेड का वैल्यू 1 होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट जो है ये आ रहा है। और यहाँ पे बोला गया था मास जो है कि वो आधा हो गया, और चार्ज क्या हुआ कि दो गुना हो रहा है, और एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिपेंडेंसी आ रहा है मास एंड चार्ज से ये आ रहा है, तो बस दोनों को रेशियो कर दीजिए, तो करने से जो रिजल्ट आ रहा है 8 आ रहा है, दैट मीन्स 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल 1। तो पहले जो था E2 इक्वल टू क्या आ रहा है कि 8 मल्टीप्लाई ऑफ E1, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइफ टाइम ऑफ ए म्यून इन इट्स रेस्ट मास रेस्ट फ्रेम इज 2.1 माइक्रोसेकंड। Consider a muon which is moving at a speed v equal to 4/5 c in the laboratory frame. What would be the lifetime of the muon in the lab frame? तो देखिए यहाँ पे जो है कि प्रॉपर टाइम जो है कि 2.1 माइक्रोसेकंड वेलोसिटी गिवन था, जो है कि टाइम डायलेशन जो फॉर्मूला होता है t इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर, तो यहाँ से मिल रहा है 3.5 माइक्रोसेकंड, जो ऑप्शन डी में गिवन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन एज z इक्वल टू 3i/30 माइनस i/19 अपॉन 2i-1 इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू n पाई, ये बोला गया था। तो पूछा गया था कि आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू क्या होगा, वो एक फॉर्म में गिवन था n पाई के फॉर्म में, तो ये n जो यहाँ पे यूज हो रहा है n का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में क्या है कि हाफ, 1/3, 1/4, 1/6। तो देखिए पहला जो है कि ये जो z गिवन था इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस आई आ रहा है। तो देन जो आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो उसका जो आर्गुमेंट होता है tan इनवर्स ऑफ क्या है कि y अंडर x। तो यहाँ पे जो मिल रहा है दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि tan इनवर्स 1/1, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 दैट मीन्स पाई/4। तो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था कि इसका रिजल्ट जो फॉर्म में गिवन है n पाई, तो कंपेयर करने से जो रिजल्ट आ रहा है n इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये डायटोमिक आइडियल गैस इज एक्सपांडेड टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर इन दिस प्रोसेस व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाइड इज अवेलेबल फॉर द एक्सटर्नल वर्क। तो जो है यहाँ पे देखिए कि डायटोमिक गैस के लिए गामा का जो वैल्यू होता है 1 + 2/f, एफ जो है कि डायटोमिक के लिए 5 होता है, तो यहाँ से मिल रहा है 7/5, और वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे 2 गुना हो गया है, और प्रेशर जो है कि कांस्टेंट है। और जो है कि एडिटिव जो है कि डायटोमिक गैस के लिए Cv एंड Cp का जो वैल्यू होता है 5/2 और 7/2। तो यहाँ पे बोला गया था डेल W अंडर डेल Q का वैल्यू क्या होगा। बस यहाँ पे देखिए डेल W इक्वल टू लिख सकते हो कि P ऑफ डेल V और डेल Q इक्वल टू Cp डेल T, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट था। तो ये सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है R अंडर Cp, और Cp का जो वैल्यू है डायटोमिक के लिए 7/2R, दैट मींस ये जो रिजल्ट आ रहा है 2/7। तो ऑप्शन जो है कि डी करेक्ट है। तो एक कुछ क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, और भी कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये जो एग्जाम जिसका जैम और जेस्ट में अच्छा रैंक नहीं आया है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बस आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है कि 20 क्वेश्चन पार्ट ए में, 20 क्वेश्चन पार्ट बी में। पार्ट ए में 1 मार्क करके इस क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट बी में 2 मार्क करके, टोटल 60 नंबर का एग्जाम होता है। एग्जाम का जो नंबर है वो क्या है, टोटल 60, फुल मार्क्स जो है 60, और टाइम जो है कि 2 आवर्स। और एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप लोग इसका जो है कि प्रिपरेशन करते रहिए, और आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे बाकी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो अभी इतना ही, थैंक यू।